केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11। आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्हीनियस इक्वेशन है। आर्हीनियस इक्वेशन का मकसद क्या है, क्यों पेश की गई, इससे पहले हम चंद बातें वो डिस्कस कर लेते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन हमने यहाँ पे देखना है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज से रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन, इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो आज इसी के इफेक्ट को देखने के लिए हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आर्हीनियस इक्वेशन है। अब आर्हीनियस इक्वेशन जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि इनकी होती है एक एक्टिवेशन एनर्जी। उस एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करके वो एनर्जी बैरियर को पार करेंगे, पार करने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी को गेन कर लेते हैं। कैसे? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होता है कि वो उस इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने एक ग्राफ भी देखा था कि ये रिएक्टर और ये प्रोडक्ट वो क्या करते हैं कि ये एनर्जी को गेन करके, ये जो एनर्जी बैरियर है उसको गेन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब ये जो एनर्जी होती है, ये टेम्परेचर जब हासिल करते हैं, टेम्परेचर इनको दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाती है और इनकी इफेक्टिव कोलिजन होती है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी फैक्टर को हमने देखना है कि टेम्परेचर बढ़ने से कितने परसेंटेज जो कोलिजन है वो ज़्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या असर होता है। तो इसको देखने के लिए आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आर्हीनियस इक्वेशन है। तो आर्हीनियस इक्वेशन, ये आर्हीनियस ने इसको प्रेजेंट किया। आर्हीनियस इक्वेशन क्या है? आर्हीनियस इक्वेशन गिव्स अस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट K, टेम्परेचर T एंड एक्टिवेशन एनर्जी EA। इनके बारे में, इनके दरमियान एक ताल्लुक एक्सप्लेन करती है। इसको कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो आर्हीनियस इक्वेशन, हम एनर्जी के फैक्टर को देखने के लिए हमें एक इक्वेशन की ज़रूरत थी, वो इक्वेशन आ गई आर्हीनियस इक्वेशन। अब आर्हीनियस इक्वेशन है क्या? आर्हीनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द आर्हीनियस इक्वेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय E पावर नेगेटिव A EA ओवर RT। ये आर्हीनियस इक्वेशन है। दिस इज आर्हीनियस इक्वेशन विच इज इक्वल टू K कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर्हीनियस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय E पावर नेगेटिव EA ओवर RT। दिस इज आर्हीनियस इक्वेशन है। आर्हीनियस इक्वेशन में K क्या है? K रेट कांस्टेंट, A आर्हीनियस कांस्टेंट, E the base of natural log, EA activation energy, इसके बाद R क्या है? गैस कांस्टेंट, हमने अपने थर्ड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है। और T क्या है? टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक हो गया। ये आर्हीनियस इक्वेशन, वो इस इक्वेशन की ज़रूरत थी जिससे हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर के इफेक्ट को क्या करते हैं, टेम्परेचर के इफेक्ट को डिटर्मिन कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं कि दिस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है। इस इक्वेशन से, दिस इक्वेशन शोज दैट रेट कांस्टेंट K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T। यानी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट ज़्यादा था, रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। इसी तरह हमने पढ़ा हुआ है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। अब K क्या है? रेट कांस्टेंट। ये रिएक्टेंट A, रिएक्टेंट B, और यहाँ पे देखें कि इनका आपस में रिलेशनशिप है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, रेट कांस्टेंट कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो इनके दरमियान एक रिलेशन है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, रेट कांस्टेंट
कितना बढ़ता है, उसी मुनासबत से रेट ऑफ रिएक्शन कितना ज़्यादा हो जाता है। अगर 2 टाइम टेम्परेचर बढ़ा, रेट कांस्टेंट कितना बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ। अगर 5 टाइम टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट कितना बढ़ता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना बढ़ता है। तो इसी को हम जनरलाइज करने के लिए इस इक्वेशन का सहारा लेंगे। तो इससे पहले पता चलता है कि रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। इसी तरह रेट कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। इनका आपस में रेट कांस्टेंट का इन्वर्स रिलेशन है। रेट कांस्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इससे मुराद ये है कि कांस्टेंट जो रेट कांस्टेंट है अगर ज़्यादा होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे ये बना सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी इनको डिटर्मिन किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फ्रॉम आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आर्हीनियस इक्वेशन का सहारा लेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी एक्सप्लेन करेंगे। तो डायरेक्ट हम आर्हीनियस इक्वेशन से एनर्जी को फाइंड नहीं कर सकते। तो देखें जी, ये क्या है, आर्हीनियस इक्वेशन है। आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया क्या क्या इनमें है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनका लेना है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग हमने दोनों तरफ लिया, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग लिया। तो नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ई पावर नेगेटिव ई ए ओवर आर टी। फिर क्या होगा कि हमें पता है कि यहाँ पे नेचुरल लॉग अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो प्रोडक्ट होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए, यानी ए और ई इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो जब इनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर ई ए ओवर आर टी। तो ये जो पावर है हम जानते हैं कि अगर किसी भी बेस की पावर हो तो जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। तो यही जो नेगेटिव ई ए और आर टी है ये क्या होगी, शुरू में आ गई, इक्वेशन शुरू में आ गई। यानी फॉर एग्जांपल ई की पावर एक्स है, तो जब हम इसका लॉग लेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, शुरू में आ जाएगी। जैसे ए है लॉग ए प्लस लॉग एक्स लॉग ई, एक्स लॉग ई, ये हमने प्रॉपर्टी पहले 9th क्लास से पढ़ना सीखी है। तो ये जो पावर है ये शुरू में आ गई, ठीक है। अब जो लॉग ई है, लॉग ई नेचुरल लॉग ऑफ ई, ये क्या है, अगर यूनिटी हो, अगर यूनिटी हो तो इक्वेशन किस तरह बनेगी, लॉग ऑफ ए नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस इंटू माइनस ई ए ओवर आर टी व्हेन एल नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1। यानी जब इस ये यूनिटी हो तो ये इक्वेशन किस तरह बनेगी, नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेगेटिव ई ए ओवर आर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब हमने क्या करना है, दूसरा तरीका, पहले हमने आर्हीनियस इक्वेशन की का नेचुरल लॉग लिया। नेचुरल लॉग लेने के बाद हम उसका लेंगे कॉमन लॉग लेंगे, यानी नेचुरल लॉग विच इज इक्वल टू 2.303 लॉग। जहाँ पे नेचुरल लॉग होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.303 लॉग लेंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, 2.303 लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई ए और आर टी प्लस 2.33 लॉग ए। तो जहाँ पे नेचुरल लॉग था वहाँ पे हमने कॉमन लॉग लिया। तो हमने क्या किया, फिर अगले स्टेप में डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2.303, हमने एक इक्वेशन बनानी है। तो उस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको 2.303 के दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया। अब जो इक्वेशन बनी है लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेगेटिव ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। तो ये इक्वेशन हमें चाहिए। इस इक्वेशन को नंबर 1 कर लें, इस इक्वेशन को नंबर 2 कर लें और इस इक्वेशन को नंबर 3 कर लें। अब थर्ड इक्वेशन वही इक्वेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनी है
ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, log K is equal to EA over 2.303 RT प्लस log of A। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y is equal to mx plus c। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हासिल हुई, इसी इक्वेशन से हम इनकी एनर्जी को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम देखें कि ये किस तरह y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनी है। तो यहाँ पे देखें y की जगह पे log ऑफ k, ठीक है, और m की जगह पे माइनस ई ए ओवर 2.303। इसी तरह x की जगह पे 1 ओवर टी, और c किसके बराबर होगा, c बराबर होगा log ऑफ a के बराबर है। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई क्या है, ये वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। इसके बाद जो m और c होगा ये कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। तो यहाँ से देखें y आ गया log ऑफ k, जो ई ए ओवर 2.303 r है ये क्या है, ये m के बराबर है। ये किसके बराबर आ गया, m के बराबर आ गया। और इसके बाद 1 ओवर टी x के बराबर, और c क्या आ गया, log ऑफ a आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शन यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसका ताल्लुक रेट ऑफ रिएक्शन से होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी जो हमने इक्वेशन को ड्राइव किया है, निकाला है, मॉडिफाई किया है फ्रॉम आर्हीनियस इक्वेशन से, उससे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब जो ग्राफ प्लॉट होगा वो किन के दरमियान होगा, वेरिएबल्स के दरमियान होगा, जो जिसमें चेंज आ रहा है। एक रेट होगा log ऑफ k, और दूसरा क्या होगा, टेम्परेचर, यानी एक्स वेरिएबल, इनके दरमियान ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। बाकी जो चीज़ें होंगी, हमें पता है कि जो m है वो एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303, इनकी वैल्यू फिक्स होती हैं। इसी तरह जो c है ये log ऑफ a के बराबर है। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा वो y और x के दरमियान होगा। बाकी m और c ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ग्राफ इन्हीं के दरमियान प्लॉट होगा जो जिसकी वैल्यूज वेरी हो रही हों। तो y एक्सेस के अकॉर्डिंग हमने log ऑफ k यानी रेट लिया, और x एक्सेस के अलोंग हमने क्या लिया, टेम्परेचर लिया इन केल्विन में। 1 ओवर टी इज इक्वल टू, इनका यूनिट होगा पर केल्विन होगा। तो यहाँ हम याद रखें कि x एक्सेस के अलोंग हम लेंगे टेम्परेचर 1 ओवर टी, और y एक्सेस के अलोंग लेंगे log ऑफ k यानी उसका रेट हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ बातें ज़हन नशीन रखने वाली हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हासिल होगी। अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो हासिल हो रही है दो तरह से होगी, या तो नीचे होगी या ऊपर होगी। अब नीचे तब होगी जब m की वैल्यू, अच्छा उससे पहले याद रखें कि ये x एक्सिस है ना, और यहाँ पे कह लीजिए log ऑफ a, इस ये है जी y एक्सिस, और ये x एक्सिस है। अब जो यहाँ ये y एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज वो डिपेंड करती है c के ऊपर। c क्या है, इंटरसेप्ट है, कितनी है, तो यहाँ पे c की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगी c की वैल्यू, इसे कहते हैं c की वैल्यू यानी इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब ये नीचे स्ट्रेट लाइन आएगी, ये ऊपर होगी, ये डिपेंड करती है m की वैल्यूज के ऊपर। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये ग्राफ ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन क्या होगी, नीचे की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे क्या हासिल हो रहा है कि जो m है वो नेगेटिव में है, तो इसी वजह से ये जो स्लोप है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये c है, इंटरसेप्ट c, और ये जो स्लोप हासिल हुआ ये क्या है, ये डिपेंड करता है m की वैल्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे हम जो m है वो नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्लोप हासिल हुई है ये क्या करेंगे, होगी नीचे की तरफ होगी। अगर प्लस में m की वैल्यूज़ होती है ऊपर, और अगर नेगेटिव में है तो ये स्लोप नीचे आएगी। तो यहाँ पे देखें स्लोप किसके बराबर है, नेगेटिव ई ओवर 2.303 r। तो अगर यहाँ से हम स्लोप का यूनिट निकालेंगे तो स्लोप का यूनिट आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का जो यूनिट होते हैं जॉल पर मोल, और 2.303 r गैस कांस्टेंट के जो यूनिट होते हैं जॉल पर मोल पर केल्विन। जॉल से कट गया, मोल से कट गया, ये आगे जी के आ गया।
तो स्लोप का जो यूनिट होगा वो केल्विन होगा। ये भी एमसीक्यूज के तौर पे याद करें। अब इस ग्राफ के बारे में मैंने एक चीज़ और यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि जो स्लोप है वो किस तरह मेजर किया जा सकता है। स्लोप जो मेजर किया जा सकता है वो हम इस एंगल का tan लेंगे, tan थीटा विच इज़ इक्वल टू स्लोप, और स्लोप किसके बराबर है, नेगेटिव EA ओवर 2.303 R के बराबर। तो इससे क्या हम स्लोप की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इस एंगल का tan लेकर। अच्छा, इस एंगल का tan हमने कैसे लिया कि जहाँ पे इंटरसेप्ट आया हमने उस एक्सेस के एक्सेस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट की, ड्रा की। उस स्ट्रेट लाइन पे हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू अप्लाई करेंगे। tan थीटा किसके बराबर होता है, स्लोप के, स्लोप विच इज़ आल्सो इक्वल टू माइनस E ओवर 2.303 R। तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई करके हम स्लोप हासिल कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। हमें चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो E ओवर इज इक्वल टू माइनस स्लोप मल्टीप्लाई बाई 2.303 R। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके किसी भी एक्टिवेशन, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ लास्ट पॉइंट्स हैं। द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस विल हैव डिफरेंट स्लोप। हर एक रिएक्शन की जो स्लोप होता है वो डिफरेंट होगा। एंड आल्सो एक्टिवेशन एनर्जी, और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। और स्लोप का यहाँ पे यूनिट क्या आ गया है, केल्विन इसका यूनिट आ गया है। तो ये है जी आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन क्या है, जो किसी भी रिएक्शन के ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक इक्वेशन। इक्वेशन कहाँ से हासिल हुई, आर्हीनियस इक्वेशन से। आर्हीनियस इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया, उसका हमने नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग लेने के बाद हमने उसको कॉमन लॉग लिया, कॉमन लॉग के बाद हमने उनकी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकाली। उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हमने ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन किया, और इनसे हमने एक्टिवेशन एनर्जी उसको कैलकुलेट किया, और यहाँ से स्लोप हासिल किया। स्लोप क्या है वो सारा का सारा इस लेक्चर में एक्सप्लेन हो गया है। तो इस देखें, इसको अच्छी तरह